हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इसका टाइटल है इनफ्लेक्टर हेल्पर। बिल्कुल, अपने पहले कुछ वीडियोस में हमने काफ़ी सारे हेल्पर्स को कंप्लीट कर लिया बिल्कुल इजी तरीके से, जैसे कि फॉर्म हेल्पर, कुकी हेल्पर, एज वेल एज एचटीएमएल हेल्पर। अब यहाँ फ्रेंड्स एक और हेल्पर को हम देखने वाले हैं, दैट इज़ इनफ्लेक्टर। अब ये क्या है, कौन कौन से फंक्शंस हैं जो हम यूज़ कर पाएंगे, और काफ़ी कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ फ्रेंड्स इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले अगर हम जाए इसके डॉक्यूमेंटेशन में, दैट इज codeigniter.com विच इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस फ्रेमवर्क, हम क्लिक करेंगे डाउनलोड बटन पे। डाउनलोड बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक सेक्शन है, दैट इज कोडिग्नाइटर 4। हम क्लिक करेंगे यूज़र गाइड पे। क्लिक करने के बाद हम जाएंगे लेफ्ट साइड बार में, हमारे पास एक मेन्यू है कॉल हेल्पर्स। हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक सेक्शन है ऑफ हेल्पर्स जो कि कोडिग्नाइटर 4th वर्जन हमें प्रोवाइड करती है। यहाँ फ्रेंड्स हम क्लिक करने वाले इनफ्लेक्टर हेल्पर पे, जो कि एचटीएमएल हेल्पर के नीचे है। हम इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हमारे पास एक सेपरेट पेज है, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड पेज है ऑफ दिस इनफ्लेक्टर हेल्पर। अब कहने का मतलब है इसे कैसे लोड करते हैं, कौन कौन से फंक्शंस जो हम यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी कुछ हमारे इसी डॉक्यूमेंट में है। तो यहाँ फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलते हैं एडिटर में। हम जाएंगे अपने ऐप फोल्डर के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर किसी भी कंट्रोलर क्लास को ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस home.php। अब यहाँ फर्स्ट हमें यूज़ करना है इनफ्लेक्टर, तो उसे हमें लोड करना होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर कंट्रोलर स्पेसिफिक आपको लोड करना हो तो आपको यूज़ करना होगा हेल्पर फंक्शन। यहाँ क्या कर लेते हैं, टू यूज़ इनफ्लेक्टर हेल्पर, यहाँ कर लेते हैं पब्लिक फंक्शन टेस्ट इनफ्लेक्टर। अब यहाँ क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको कंट्रोलर स्पेसिफिक यूज़ करना हो तो आपको यूज़ करना होगा हेल्पर फंक्शन। इसके अंदर उस हेल्पर को पास करना होगा, जैसे कि इनफ्लेक्टर के नाम से, या फ्रेंड्स आपके काफ़ी सारे कंट्रोलर से आप यूज़ करना चाहते हो तो आप इसी कीवर्ड को यहाँ कट करोगे। कट करने के बाद आप जाओगे पेरेंट कंट्रोलर क्लास में, जो कि सारे कंट्रोलर्स का पेरेंट है, दैट इज बेस कंट्रोलर। अब ये कंट्रोलर क्लास आपको मिलने वाला है ऐप फोल्डर के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर बेस कंट्रोलर। और यहाँ जाने के बाद इस क्लास के अंदर यहाँ इस हेल्पर्स एरे के अंदर इसे ऐड करना होगा। एक बार हमने ऐड कर दिया तो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन में हम फंक्शंस को देख सकते हैं, उन सारे फंक्शंस को बिल्कुल ईजी तरीके से हम यूज़ कर पाएंगे। यहाँ फ्रेंड्स हमारे इस डॉक्यूमेंट में जो फर्स्ट फंक्शन, दैट इज ऑल अबाउट सिंगुलर। अब इस फंक्शन को यूज़ करने के पहले हमें एक वैल्यू को पास करना होगा इस फंक्शन के अंदर, और वो वैल्यू होने वाला है इन प्लूरल। एक बार हमने उस प्लूरल वैल्यू को पास कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू कन्वर्ट होने वाला है फ्रॉम प्लूरल टू अ सिंगुलर वैल्यू। चलिए यूज़ करते हैं। हम जाएंगे एडिटर में, home.php। फर्स्ट लेट्स से वैल्यू इक्वल्स टू लेट्स से डॉग्स, ये एक प्लूरल वैल्यू है। अब हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं सिंगुलर फंक्शन ऑफ नॉट सिंगल सर्विस, इट्स सिंगुलर एक फंक्शन फ्रॉम इनफ्लेक्टर, और हम पास करेंगे उस वैल्यू को। पास करने के बाद हम जाएंगे routes.php में, एक राउट को क्रिएट कर लेते हैं। routes ऑब्जेक्ट गेट मेथड, और यहाँ कहते हैं टेस्ट। हम कॉल कर लेंगे होम कंट्रोलर, एंड फ्रॉम होम कंट्रोलर वी हैव द मेथड एज टेस्ट इनफ्लेक्टर। सेव करने के बाद हम इस राउट को कॉपी कर लेते हैं, डेवलपमेंट सर्वर चेक कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी स्टार्टेड है। हम जाएंगे लैंडिंग पेज में, आफ्टर दिस लैंडिंग पेज /test, तो हम देख पाएंगे डॉग। ऑटोमेटिकली ये जो वैल्यू था ये प्लूरल था, बट ये कन्वर्ट हो चुका है इनटू सिंगुलर। इसी तरीके से जस्ट अपोजिट हमारे पास एक और फंक्शन है, दैट इज प्लूरल। अब यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ फ्रेंड्स हम पास करेंगे सिंगुलर वैल्यू, ऑटोमेटिकली वो सिंगुलर वैल्यू कन्वर्ट होने वाला है इनटू प्लूरल। अब हम कैसे करेंगे, तो यहाँ करने वाले हैं डॉग, ये जो डॉग वैल्यू है दिस इज इन सिंगुलर। अब यहाँ यूज़ करने वाले हैं हम प्लूरल फंक्शन, और इस वैल्यू को हम पास कर देंगे। तो पास करने के बाद अगर हम रिलोड करें सेम राउट को तो हम देख पाएंगे डॉग इज नाउ कन्वर्टेड इनटू डॉग्स। इसी तरीके से अगर हम पास करें डॉगी के नाम से, जो कि एक सिंगुलर वैल्यू है, इसका जो प्लूरल वैल्यू होने वाला है आफ्टर दिस रिलोड, हम देख पाएंगे डॉगीज। फ्रेंड्स ये काफ़ी हेल्पफुल फंक्शंस हैं ऑफ दिस इनफ्लेक्टर हेल्पर। इसी तरीके से हमारे पास और भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, जैसे कैमलाइज। अगर इस फंक्शन को हमने यूज़ किया, लेट्स से हमारे पास एक और वैल्यू है, लेट्स से वैल्यू इक्वल्स टू लेट्स से दिस इज माय टेस्ट, ये एक वैल्यू है जिसे हमने सेपरेट किया यूजिंग अंडरस्कोर। हम यूज़ करने वाले हैं इको कैमलाइज फंक्शन ऑफ इनफ्लेक्टर हेल्पर,
और पास कर दें इस वैल्यू को। सो वैल्यू को पास करने के बाद अगर हम रीलोड करें या रीलोड करें तो हम देख पाएंगे दैट वैल्यू दिस इज माई टेस्ट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू कैमल केस। यहाँ जो फर्स्ट है दिस वो एज इट इज है, बट जितने भी वर्ड्स हमने अंडरस्कोर से अटैच किया हुआ उनका जो फर्स्ट लेटर है दैट इज आई एम एंड टी ऑफ ईच वर्ड इज नाउ कन्वर्टेड इनटू अपर केस। सो ये काफ़ी हेल्पफुल फंक्शंस हैं ऑफ इन्फ्लेक्टर हेल्पर। इसी तरीके से अगर हम इस कॉल करें तो हम देख पाएंगे हमारे पास पास्कलाइज है, अंडरस्कोर है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, मान लेते हैं हमारे पास वैल्यू है दैट दिस इज अ सैम्पल टेक्स्ट। यहाँ पर जो सारे वर्ड्स हमने लिखे हैं दैट इज सेपरेटेड यूजिंग ए स्पेस वैल्यू। अब यहाँ से सारे स्पेस को रिमूव करना हो, अंडरस्कोर से रिप्लेस करना हो, तो सिंपली हम यूज़ करने वाले हैं अंडरस्कोर हेल्पर फंक्शन और पास करेंगे उस वैल्यू को। पास करने के बाद अगर हम रीलोड करें तो हम देख पाएंगे दिस इज अ सैम्पल टेक्स्ट, जो कि स्पेस था वो रिमूव हो चुका है, मीन्स रिप्लेस हो चुका है विथ अंडरस्कोर वैल्यू। यहाँ पर नेक्स्ट हम देख पाएंगे डीकेमलाइज, ह्यूमनाइज। अगर हम यहाँ जाएं सो यहाँ पर अगर हम इसी वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं दिस इज सैम्पल टेक्स्ट, सैम्पल टेक्स्ट। तो यहाँ फ्रेंड्स अगर इस वैल्यू को हम एनालाइज करें दिस इज़ नॉट इन ह्यूमन फॉर्मेट, कहने का मतलब है नॉर्मल ह्यूमन इसे नहीं रीड कर सकता क्योंकि इसमें अंडरस्कोर अटैच्ड है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है जैसे दिस इज़ अ टाइप ऑफ वेरिएबल नेम। अगर हमें इसे ह्यूमनाइज फॉर्मेट में करना हो ताकि कोई भी ह्यूमन बिल्कुल ईजी तरीके से पढ़ सके, देख सके, ताकि दिस इज़ अ इंग्लिश टेक्स्ट वैल्यू, तो हम क्या करेंगे उस केस में हम यूज़ करने वाले एक और फंक्शन को एंड दैट इज़ नोन एज ह्यूमनाइज। अगर हम यहाँ पास कर देंगे तो पास करने के बाद अगर हम रीलोड करें तो हम देख पाएंगे दिस इज़ अ सैम्पल टेक्स्ट। यहाँ पर हमारे पास कोई अंडरस्कोर वैल्यू नहीं है। अब मान लेते हैं हमारे पास इस अंडरस्कोर के प्लेस पे अगर हो हाइफन सिंबल, हाइफन दिस इज अ सैम्पल टेक्स्ट, अगेन इट इज़ नॉट इन ह्यूमनाइज फॉर्मेट। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू तो हमने पास कर दिया, बाय डिफॉल्ट इट सपोर्ट्स अंडरस्कोर, बट हमें बताना होगा इस बार हमें रिप्लेस करना है इस हाइफन सिंबल को विद स्पेस वैल्यू। तो उसे बताने के लिए हम जाएंगे इसके सेकंड पैरामीटर में। आफ्टर दिस वैल्यू हम देख पाएंगे जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है सेपरेटर के पास दैट इज अंडरस्कोर। अब यहाँ पर इस बार हमने यूज़ किया हाइफन, सो डबल कोट्स या सिंगल कोट हाइफन सिंबल ऐड करने के बाद ऑटोमेटिकली ये जो फंक्शन है इस हाइफन सिंबल को सर्च करने के बाद रिप्लेस कर देगा और इसे कन्वर्ट करेगा इनटू ह्यूमनाइज फॉर्मेट। हम रिलोड करते हैं तो देख पाएंगे वी हैव द सेम वैल्यू। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और फंक्शंस हैं जैसे कि ये देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं ऑर्डिनल, ऑर्डिनाइज। सो ये सारे फंक्शंस फ्रेंड्स काफ़ी यूज़फुल हैं। अगर हम एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहें तो कहीं ना कहीं हर एक फंक्शन का अपना एक इंपॉर्टेंस रोल है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क विथ इन्फ्लेक्टर हेल्पर। सो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग था। सो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।